राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, रात के 10:30 बज गए हैं। अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। और 10:30 बजे रात के मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है 11 बजे तक घर से खाटू श्याम जी के लिए। तो मैं बस खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। आप लोगों को भी साथ लेकर जाऊँगी और आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी। खाटू श्याम जी के मंदिर हम जब मन होता है ना, जब भी हम चले जाते हैं। जैसे ही बुलावा आता है श्याम बाबा का, तो जैसे ही बुलावा आता है वैसे ही हम रात के टाइम निकल जाते हैं। और देखिए, खाटू श्याम जी की आपने सुनी होगी कि कलयुग की अवतारी है, जो कि हर मनोकामना पूरी करते हैं। और मेरे साथ तो खाटू श्याम जी की बहुत ज़्यादा मेहर होती है। और जब भी मैं मन से दिल से याद करती हूँ ना बाबा को, तभी मुझे वो बुला लेते हैं। तो मैं हमेशा जाती हूँ महीने में, कभी तो महीने में चक्कर लग जाता है, कभी 2 महीने में, और या फिर है ना जल्दी भी चली जाती हूँ। तो बस जब बुलावा आता है ना बाबा श्याम का, जब भी हम निकल जाते हैं। और रात के टाइम इसलिए जाते हैं क्योंकि है ना रास्ता सही रहता है और है ना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलती है। इसकी वजह से है ना टाइम, मतलब यहाँ से दूर काफ़ी है ना, तो टाइम भी निकल जाता है। और सुबह के टाइम हम आरती के समय दर्शन कर लेते हैं। तो आप लोग भी चलिए। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और अब यहाँ पर देखिए 11 बजे मैं निकल ली हूँ। नेट 11 बजे है। गर्मियों में जाते हैं ना तब तो हम है ना रात के 12-1 बजे जाते हैं, तो सुबह 5-6 बजे के करीब पहुँच जाते हैं। लेकिन कोहरे की वजह से है ना थोड़ा जल्दी निकले हैं। और वैसे इतना कोहरा नहीं था, आराम से गाड़ी चल रही थी। और सुबह 4 बजे तक हम पहुँच गए थे। तो भीड़ शनिवार और इतवार को तो काफ़ी ज़्यादा होती है, 11 के दिन भी बहुत होती है। और अब तो बाबा के है ना हर रोज़ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बाबा की जो है ना दर्शन, बाबा के दर्शन के लिए पूरी दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है। और बाबा है ना जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप भी श्याम बाबा के नहीं गए हो और अपनी मनोकामना आपके पास कुछ भी है ना, तो ज़रूर जाइए। हर मनोकामना को खाटू श्याम बाबा पूरी करते हैं। तो यहाँ पर रात के 11 बजे हम निकल लिए हैं। धीरे धीरे ड्राइव करेंगे, भाग जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आराम से हम सुबह के टाइम पहुँच जाएंगे। और वैसे भी है ना शनिवार इतवार को भीड़ ज़्यादा होती है ना, तो सुबह ही हम दर्शन कर लेंगे। तो इसलिए हम रेडी होके मतलब रात में ही निकल गए थे। रूम वगैरह हम लेंगे तो थोड़ी बहुत देर के लिए लेंगे। और देखिए रात के चलते चलते बज गया है 2। तो 2 बजे एक ब्रेक लेना तो बनता ही है। आपको टाइम भी मैं दिखा रही हूँ। और ना बातें कर रहे थे, श्याम बाबा के भजन चला रखे थे, तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। और यहाँ पर 2 बजे हमने एक ढाबे पे है ना जो गाड़ी रोक दी है, ताकि चाय वगैरह कर ले। चाय का मन हो रहा था। और जैसे ठंडा मौसम होता है ना, तो चाय पीने का तो लगता ही है। और फिर रात के टाइम तो ज़्यादा ही लगता है, सफ़र के टाइम कि कुछ खाते पीते बातें करते हुए चलते चले जाएं। और यहाँ पर मेरे भाई भाभी भी मेरे साथ ही है। साथ में है ना मेरी जो सिस्टर है, छोटी वाली बहन, वो भी मुझे वहीं पर मिल जाएगी। वो अपनी फैमिली के साथ वहीं मिलेगी, और वो पहले ही पहुँच गई है, मतलब वो रात के टाइम रुकेगी उधर, तो वो वहीं पर ही है। तो उसी के रूम में हम एडजस्ट हो जाएंगे थोड़ी बहुत देर के लिए। तो इसलिए हम फैमिली के साथ, कभी प्लान बनता है तो फैमिली के साथ चले जाते हैं, वरना हम दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे भी चले जाते हैं। बच्चों को नहीं जाना था, मतलब उनके है ना टेस्ट वगैरह चलने हैं स्कूल में, तो इसलिए उन्होंने अवॉइड कर दिया। और मुझे दूसरे दिन ही वापस आना है, मतलब रात को गए थे और दूसरे मॉर्निंग में दर्शन वगैरह करने के बाद हम वापस हो लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने घर पर शाम के टाइम तक पहुँच जाऊँगी। तो आप लोग भी चलिए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4:30 बज गए हैं और हम यहाँ पर पहुँच गए। ये मेरी छोटी बहन है, तो इन्होंने अपना रूम पहले ही ले रखा था, तो बस इसी से मिलने हम ऊपर आए थे, ताकि हम एक साथ ही दर्शन करने जाएं। वैसे तो इनने रात के टाइम भी दर्शन कर लिए थे और रूम बुक कर लिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो इसके लिए है ना रूम तो चाहिए था। पहले से ही आई थी ट्रेन से, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र था, तो इसलिए इन्होंने रूम ले लिया था। और मैं इनसे यहीं पर मिलने आ गए। फिर हम सारी फैमिली है ना, भाई भाभी और सिस्टर वगैरह सब है ना, हम एक साथ निकल लिए हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम है, 4:45 बजे का, 4:30 4:45 ही बज रहे हैं, और हम निकल लिए हैं। और अब आप देखिए कितनी भीड़ है श्याम प्रेमियों की। बाबा के दर्शन के लिए इतनी भीड़ होती है ना, चाहे आप कभी भी चले जाओ, तभी भी बाबा के यहाँ पर दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। क्योंकि बाबा का जो चमत्कार है ना, वो हर कोने में
सबको मालूम है और हर कोने से जगह जगह से श्याम प्रेमी दर्शन करने को आते हैं और आकर इतना सुकून मिलता है ना। मेरे साथ तो हमेशा ये होता है कि मुझे जब दिल से मैं याद करती हूँ ना बाबा को कि बाबा काफ़ी दिन हो गए बुला लीजिए, तो जब ही मैं तुरंत चली जाती हूँ। हम ये नहीं देखते हैं कि कोई टाइम होगा 11 होगी या ऐसे होगा, जब हमारा मन होता है ना, जब दिल करता है कि श्याम बाबा के दर्शन करें, काफ़ी दिन हो गए, तो बस हम जब ही चले जाते हैं। और देखिए बहुत मजाक मस्ती चल रही थी, तीनों नंद भाभी हैं जो आपस में बातें करते हुए और ये मतलब है ना बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सुबह सुबह हमने इसलिए दर्शन करने के लिए निकल गए थे क्योंकि जैसे जैसे है ना मतलब टाइम होता जाएगा ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चली जाती है और फिर है ना टाइम बिल्कुल जैसे होता है ना कि बाबा को बस निहारने का मन करता है, वो टाइम नहीं मिल पाता है भीड़ की वजह से। फिर ज़्यादा ना आगे की साइड है ना जो खड़े होते हैं वहाँ पर पुलिस वाले, तो वो आगे करते चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। बस मुझे ये होता है कि बस मैं बाबा को देखती रहूं और बस उनसे बातें करती रहूं, तो मुझे बस सुकून से बाबा के दर्शन करने होते हैं। इसीलिए हम रात को चलते हैं और सुबह आराम से है ना एक ही जगह पर, मतलब मैं तो ऐसे करती हूँ कि एक बार दर्शन कर लेती हूँ, भीड़ नहीं होती है तो मैं दोबारा से घूम के और फिर दोबारा दर्शन करने चली जाती हूँ। तो बस मेरा यही रहता है और आप लोग भी जय 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 श्री श्याम। तो जी देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बाबा के दरबार में और यहाँ पर हमने बाबा को चढ़ाने के लिए गुलाब भी ले लिया है और आप लोग जयकारे भी सुन रहे होंगे। बाबा के इतने ज़ोर से श्याम प्रेमी जयकारे लगाते हैं ना कि देखते ही देखते आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं कि जल्दी से बाबा के दर्शन हो जाए। और बस एक लगन होती है कि फटाफट से हम बाबा के पास करीब आकर और बाबा के दर्शन करें। और देखिए लाइन में ना चलते जा रहे हैं, जयकारे लगाते जा रहे हैं, साथ में ना आरती भी शुरू हो जाएगी 6-7 बजे के टाइम। इतने भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए और आप लोग भी कर लीजिए बाबा श्याम के दर्शन। और जो भी मनोकामना है वो भी आप मांग लीजिए। अगर आपको अर्जी लगानी है कि बाबा हमें भी जल्दी बुला लीजिए, तो आप यकीन मानिए अगर सच्चे दिल से आप बाबा को पुकारोगे ना तो आपके भी दर्शन जरूर होंगे और आप भी जल्दी ही बाबा के दरबार में पहुंच जाओगे। तो ये लीजिए, मैंने आपको बाबा श्याम के दर्शन करा दिए। वीडियो का कुछ होश नहीं रहता है फ्रेंड्स जब हम बाबा के दरबार में चले जाते हैं। बस ये थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के लिए कि आपको भी बाबा के दर्शन करा दूं। और जब उस टाइम पर जब बाबा के दर्शन करने होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, जो भी हमें मांगना होता है ना वो भी हमारे दिमाग से निकल जाता है और बस ऐसा लगता है कि बाबा को देखते रहें। तो बस यहाँ पर मुझे छोटी सी क्लिप लेनी थी क्योंकि मतलब है ना कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने छोटी सी इसमें क्लिप ऐड कर दी है। तो आप लोग भी सच्चे मन से बाबा से अर्जी लगाइए, दर्शन कीजिए, जो भी मनोकामना है बाबा से सच्चे मन से कहिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद भी है ना मैं वापस चली गई थी, फिर वापस काफ़ी देर तक मैं खड़ी होकर बाबा से बातें करके आई और बहुत ही अच्छे से मैंने दर्शन किए। मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत ही आनंद आया। और उसके बाद देखिए हम निकल गए हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह भी सारी जो शॉप वगैरह है वो खुल जाती है, जिसमें है ना खाटू श्याम जी के मूर्तियाँ और तस्वीरें वगैरह सब कुछ मिलती है। हलवाई की दुकान हो गई और नाश्ता वगैरह की दुकानें हो गई, लड्डू गोपाल जी के जो ड्रेसेस वगैरह है सब कुछ मिलती है और बहुत ही सुंदर सुंदर सी शॉप है। और यहाँ से चलते चलते अब हम आ गए हैं छोटे वाले जो श्याम कुंड है ना उनके दर्शन करने के लिए। तो ये बड़ा वाला अलग जगह पर है श्याम कुंड जहाँ पर स्नान करते हैं और ये छोटा सा कुंड है जिसके दर्शन करने के लिए हम आए हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी है ना अपनी मन्नत के लिए नारियल है, कलावा है, सब बांध कर जाते हैं इधर। और उसके बाद में है ना नीचे जो इतना छोटा सा देखिए कुंड बना रखा है, तो इसमें है ना अपने मतलब आप अब हाथ मुंह धो सकते हो और इधर से होकर घूम कर निकलना होता है। तो यहाँ पर भी हमने अच्छे से दर्शन कर लिए और सुबह के टाइम भी आप भीड़ देख सकते हो। यहाँ से फिर हम निकले तो यहाँ पर कुछ छोटी मोटे खरीदारी हम कर रहे थे, बच्चे साथ में थे तो बच्चों को भी जिद हो रही थी कि कुछ ना कुछ चाहिए, तो बस उनको ही दिला रहे थे। और यहाँ पर देखिए बाबा जी की कितनी सारी तस्वीरें हैं। धूप बत्ती ली थी मैंने एक डिब्बे वाली 100 रुपये की, जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू थी। और साथ में ऐसे ही छोटे मोटे कड़े लिए थे गले में
पहनने के बच्चों को श्री श्याम का पेंडल लिया था। और फिर उसके बाद में अब बड़े वाले जो श्याम कुंड में हम आ गए हैं। यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से पानी जाता रहता है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अंधेरा है अभी, और चप्पलें हमने साइड में लगा दी है। और फिर उसके बाद में बहुत श्याम प्रेमी सुबह सुबह ही नहा रहे थे, छोटे बच्चे भी बड़े बूढ़े सब यहाँ पर स्नान कर रहे थे। शाम को कुंड में स्नान करने से है ना बहुत ही अच्छा लगता है। और है ना क्या होता है ना कि कुछ भी आपके मतलब दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वो भी आपकी बाबा पे विश्वास करने से ना सब खत्म हो जाती है। तो इसलिए बाबा श्याम के कुंड में दर्शन करके और लोग यहाँ पर नहाकर भी जाते हैं और स्नान करते हैं। देखिए सुबह के 5:15 5:30 बज रहे हैं बस, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बस हम भी यहाँ पर आकर दर्शन किए, हाथ मुँह धोए हमने यहाँ पर। और फिर उसके बाद में है ना थोड़ा बहुत हम घूमे फिरे, और उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह चाय वगैरह पी थी। नाश्ता तो खैर कुछ नहीं किया था, बस चाय पी थी सुबह सुबह और प्रसाद चढ़ाकर, और रास्ते में प्रसाद भी मिल रहा था तो वहाँ से प्रसाद भी लिया हमने। तो ये है बाबा श्याम कुंड, मतलब खाटू श्याम का श्याम कुंड, जिसका मैंने पूरा आपको दिखा दिया है। अगर जो भी आप गए हो ना खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हो या फिर पहली बार गए हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी श्याम प्रेमी है और आप लोग भी दर्शन करने जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम निकल लिए थे। फिर उसके बाद में है ना तोरण द्वार पर सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन आते समय है ना हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और ये देखिए राधे राधे भी लिखवाया था, जब हमें इतना टाइम नहीं था, जल्दबाजी हो रही थी, मतलब दर्शन करने की लग रही थी। तो अब यहाँ पर तोरण द्वार पर रुके हैं, ये मेरी भाभी है, और यहाँ पर देखिए हमने है ना राधे राधे लिखवा दिया और खूब सारी फ़ोटोज़ ली हमने बाबा के तोरण द्वार पर। और सारे लोग यहाँ पर वीडियोज़ बना रहे थे, फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, ढोल वगैरह बज रहे थे। मतलब इतना अच्छा लगता है ना, इतनी तसल्ली मिलती है यहाँ पर आकर। ऐसा लगता है कि यहाँ से जाओ ना, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि खाटू नगरी में ही बस जाए। और यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं सारे श्याम प्रेमी निशान यात्रा लेकर जा रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। अब वहाँ से निकल लिए हम, तो रास्ते में आधे घंटे का रास्ता है। फिर उसके बाद में देखिए टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ 9:38 हो गए हैं। और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि रात भर से थके हुए हैं, चलते जा रहे हैं। बस हमने बीच में एक ही ब्रेक लिया था, और उसके बाद में बस अब हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। और यहाँ पर हम चाय नाश्ता करेंगे, फ्रेश वगैरह बाथरूम वगैरह की सुविधा है इधर, तो हमेशा हम इसी होटल में रुकते हैं। तो यहाँ पर धूप भी अच्छी लग रही थी, काफ़ी ठंड हो रही थी ना, तो धूप में हम आराम से बैठे। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर नाश्ता वगैरह किया था, क्योंकि है ना फिर सीधे घर पहुँचना था। तो सुबह ही हमने 10 बजे के करीब है ना पराठे वगैरह मंगा लिए थे। तो यहाँ पर बैठ के पहले हमने रिलैक्स किया, और फिर उसके बाद में हमने जो ऑर्डर दे दिया था, तो आलू के पराठे हमने यहाँ पर सबने मिलकर खाए थे, ताकि है ना सुबह से मतलब ये हो गया था कि हमें रास्ते में नहीं रुकना है, कंटिन्यू जाना है अब हमें। और मेरी सिस्टर वगैरह मेरे साथ थी, ताकि हम उनको रास्ते में छोड़ दें और वो अपने घर चली जाए। तो बस यहाँ पर हमने मंगा ली है आलू के पराठे, आलू प्याज के, और साथ में चाय मंगा ली है। चाय तो देखिए सुबह भी हो गई थी और अब भी मंगा ही ली हमने चाय, उसके साथ अचार है। तो बस अब अपना जो नाश्ता है वहाँ यहाँ पर हम खाकर और निकल जाएंगे। और फिर फ्रेंड्स देखिए मेरी जो क्लिप्स है ना ये यहाँ तक ही ऐड की है मैंने, क्योंकि बैटरी डाउन हो रही थी और जो गाड़ी में चार्जर था ना वो भी काम नहीं कर रहा था। तो बस जितना व्लॉग बन पाया उतना ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको घर जाकर मिलूँगी, क्योंकि फ़ोन है जो बिल्कुल बंद हो चुका था। तो जी दोस्तों देखिए मैं है ना शाम के टाइम 5:30 बजे घर पहुंच गई थी, और घर पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर चाय वगैरह पी और थोड़ा सा रेस्ट किया। और उसके बाद मुझे शाम को है ना तैयारी करनी थी हल्का फुल्का बनाने की, खाने की, मतलब क्योंकि हम है ना लेट नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि घर पर ही जल्दी से बना लूँगी। थक बहुत ज़्यादा गए थे, तो इसलिए कुछ हिम्मत नहीं थी कि कुछ सब्जी वगैरह बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी है ना अरहर की दाल की खिचड़ी, जो कि घोट कर बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये खिचड़ी मैंने बना ली थी, साथ में थोड़ा सा आटा भी लगा लिया था, एक 2 रोटी का। अगर कोई खाएगा तो मैं 2 रोटी बना दूंगी, 2-3 रोटी, तो इसलिए मैंने आटा लगा के रख दिया है। और साथ में खिचड़ी भी बन गई है, सीटी आ चुकी है, और इसके बाद में हम अपना खाना खा लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से खिचड़ी बनती है, जिसको घी डालकर या पुदीने की चटनी के साथ खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
तो यहाँ पर हरी मिर्च भी छुकी हुई थी, मोटी भरवा मिर्च मैंने बनाई थी वो भी रखी हुई थी, रोटी भी मैंने बना ली है। तो ये मेरा सिंपल सा डिनर था, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने इसलिए ये खिचड़ी बनाई थी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो ये व्लॉग मेरा फ्रेंड्स यहीं तक था। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, बाबा शाम से अरदास कीजिए, और अगर आप गए हो तो मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, बाबा शाम के दर्शन आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।